मध्य प्रदेश राज्य विकास अभिकरण का गठन कब किया गया? तो 19 अप्रैल 2010 में मध्य प्रदेश राज्य वन विकास अभिकरण का गठन किया गया। इसरो द्वारा किस जिले में सबसे पहले कार्बन फ्लक्स टावर की स्थापना की गई? तो कहाँ पर की गई? बैतूल में की गई। बैतूल वैसे भी बहुत चर्चा में रहता है। क्या आप बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है जहाँ पर कॉफी का प्रोडक्शन किया जाता है? तो आप समझ ही गए होंगे, इसका आंसर है बैतूल। तो याद रखिएगा, इसरो के द्वारा सबसे प्रथम जो कार्बन फ्लक्स टावर है उसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? बैतूल में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम मकड़ी घर स्थापित किया गया है? ये प्रश्न पूछा भी गया है। याद रखिएगा, ये जबलपुर, जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है शहर, जो जबालीपुरम ऋषि के नाम पर जिसका नाम पड़ा था, तो उसकी जो मकड़ालय है प्रथम, तो ये कहाँ पर बनाया गया है? ये जबलपुर में बनाया गया है। और जो फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क भी है वो भी कहाँ पर बना है एमपी का? तो वो जबलपुर में ही बना है। तो आपको ये याद रखना है। फिर किस जिले में मध्य प्रदेश के सबसे कम तेंदुपत्ता के संसाधन है? तो वो आंसर है इंदौर। जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा इंदौर। फिर अगर तेंदुपत्ते की बात आई है तो आपको पता होगा कि सागर जिले में जो होता है तेंदुपत्ते का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आपने एक योजना का नाम सुना होगा, चरण पादुका योजना। तो ये कोविड के टाइम पे भी चर्चा में रही, लेकिन उसके पहले जो चरण पादुका योजना थी वो तेंदुपत्ता प्रोडक्शन करने वाले लोगों के लिए चलाई गई थी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर सर्वाधिक जो बांस कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक बांस का उत्पादन कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। और पर्टिकुलर यदि मध्य प्रदेश का जिला पूछा जाए तो आपको याद रखना है बालाघाट। यहाँ पर बांस का बहुत अधिक उत्पादन होता है। फिर सर्वाधिक बांस वनों का विस्तार। अब देखिए, अगर आपको आंसर बालाघाट पता है और फिर अगर आपको मैप लोकेशन वाइज भी पूछा गया, क्योंकि इसमें इस तरीके से पूछा गया कि उत्तर पूर्वी में अधिक होता है कि दक्षिण पूर्वी में अधिक होता है, तो आपको अगर बालाघाट की स्थिति मैप में पता है तो आप बता सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी में क्या होता है। जो शहडोल, अनूपपुर, होशंगाबाद, बालाघाट वाला एरिया होता है, यहाँ पर बांस का प्रोडक्शन अधिक होता है। फिर मध्य प्रदेश के किस जिले में बांस का सरकारी शोरूम स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर है इंदौर। इंदौर में बांस का जो है वो सरकारी शोरूम बनाया जा रहा है। फिर मध्य प्रदेश में राज्य बांस मिशन का जो गठन है वो कब किया गया? तो याद रखिएगा 3 जुलाई 2013। 3 जुलाई 2013 में मध्य प्रदेश में बांस मिशन का गठन किया गया है। ये सीधे सीधे पॉइंट है, इनको बस आपको 2-3 बार पढ़ के याद रखना करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में लाख का सरकारी कारखाना किस जिले में स्थापित किया गया है? तो लाख। अब जैसे हम किसी को बोलेंगे कि लाख लख लख वर्ष कोई जिए, तो लख मतलब क्या है? उसकी उम्र बड़ी होगी, क्योंकि लाख की संख्या तो अधिक होती है। तो आपको ऐसे याद रहेगा कि जो लाख का सरकारी कारखाना है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? उमरिया में। और ये फॉरेस्ट गार्ड और एमपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया है। जो लाख का साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? टैकार्डिया लैका। ये भी याद रखिएगा। क्या आप बता सकते हैं कि जो लेसिफर लक्का है वो किसका साइंटिफिक नाम है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मध्य प्रदेश में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन द्वारा जो विपणन के प्रोडक्ट का नाम क्या रखा गया है? तो वो नाम है विंध हर्बल्स। देखिए, इस तरीके के थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो ब्रांड बना है उसका नाम क्या रखा गया है जो मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट हैं उनके लिए? तो वो है विंध हर्बल्स। फिर खैर वृक्ष से कत्था बनता है, ये तो आपको पता होगा। तो खैर वृक्ष से कत्था बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो जो शिवपुरी और बानमौर है, यहाँ पर खैर वृक्ष से कत्था बनाने का जो कारखाना है वो बनाया गया है। शिवपुरी को किस नाम से जाना जाता है? तो जो प्रथम पर्यटन नगरी है वो शिवपुरी है। तो ये आपको याद रखना है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक व्यापारिक एकाधिकार वाली उपज है? तो जो साल का बीज है वो, चूंकि कपास, गेहूं और सागौन ये तो अन्य स्टेट में भी होता है, लेकिन जो साल का बीज है वो मध्य प्रदेश सरकार की एकाधिकार वाली उपज है।
निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है? तो अश्वगंधा, बेल, लेमन ग्रास, ये तीनों ही पौधे औषधीय हैं और तीनों ही मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? एमपी पटवारी, एमपीएसआई, एमपी का जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस होता है, उन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 24 जुलाई 1975, 24 जुलाई 1975 को राज्य वन विकास निगम की स्थापना की गई थी, तो ये आपको याद रखना है। फिर मध्य प्रदेश में औषधीय पौधा हर्रा का नाम प्रमुख स्रोत किस क्षेत्र में विद्यमान है? तो जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है वहां पर ये पाया जाता है। आपने नाम सुना होगा, तीन बहुत ही महत्वपूर्ण औषधियां होती हैं, हर्र, बहेरा और आंवला। जो हर्र होता है उसका जो साइंटिफिक नेम होता है टर्मोनेलिया चेबुला। खैर ये एग्रीकल्चर वालों के लिए है, हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य लघु वन उपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना कब की गई? एमपीपीएससी फॉरेस्ट 2018 में पूछा गया था। 1984 को लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना की गई थी। इसमें क्या है, जो ये वन वाला चैप्टर है इसमें 5 से 6 डेट आपको याद करनी है। आप उसकी एक सेपरेट लिस्ट बना लीजिएगा कि मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई, सहकारी विकास निगम की स्थापना कब की गई, और फिर उसको रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी जो भोपाल है वहीं पर क्या है, जो लघु वनोपज प्रोसेसिंग और उसका क्या है, रिसर्च सेंटर स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर की स्थापना किस वर्ष की गई? जैसे एसएफआरआई के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना की गई थी 1963 में, इसको याद रखिएगा। फिर मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल में। इसको भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है वो भोपाल में है। कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि जबलपुर और भोपाल में काफी कंफ्यूजन हो जाता है। हम केवल महत्वपूर्ण प्रश्न ही डिस्कस कर रहे हैं। जो वनधन नामक पत्रिका है उसका प्रकाशन कहाँ से होता है? तो जो जबलपुर में स्थित है राज्य वन अनुसंधान संस्थान, वहां से वनधन नामक पत्रिका का प्रकाशन होता है। फिर सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कीजिएगा कि पहला वन महाविद्यालय बालाघाट में स्थापित किया गया था, तो कब स्थापित किया गया था? तो 1996 में। 1996 में बालाघाट में पहला वन विद्यालय खोला गया था। तो हम पढ़ चुके हैं कि बालाघाट में वन जो है वो अधिक मात्रा में है, तो उसी की जानकारी देने के लिए वहां पर क्या है, फॉरेस्ट कॉलेज की स्थापना की गई थी। फिर ये बताना है आपको, मिलान करना है यहाँ पर कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु के अनुसार कैसे वन अनुसंधान संस्थान है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये जबलपुर में स्थित है। फिर राजीव गांधी की वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राजीव गांधी वानिकी अनुसंधान केंद्र है, सॉरी, इंदिरा गांधी वन वन अनुसंधानशाला होशंगाबाद में है, और जो जैव विविधता वाला प्रशिक्षण केंद्र है ये उमरिया में स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ताला उमरिया क्षेत्र आता है जो जैव विविधता का यहाँ पर प्रशिक्षण सेंटर है। फिर अमृता देवी बिश्नोई एक महान पर्यावरणविद रह चुकी हैं। इनको शहीद अमृता देवी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने वन संरक्षण के लिए काफी अधिक कार्य किया है। तो याद रखिएगा, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 2008-9 में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार की स्थापना की गई थी। इसमें कितना रुपए दिया जाता है? तो 1 लाख रुपए उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को, और जो अन्य व्यक्ति होते हैं उनको 50-50 हजार रुपए दिए जाते हैं। मतलब जो संस्था है उसको 1 लाख रुपए दिया जाता है और पर्टिकुलर व्यक्तियों को 50-50 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती है। फिर वसावन मामा स्मृति प्राणी संरक्षण पुरस्कार कब स्थापित किया गया? तो 2009-10। आपसे कोई पूछेगा क्या आपको बसावन मामा स्मृति पुरस्कार के बारे में पता है, तो आप कहेंगे नो नो नो। तो याद रखिएगा 2009-10 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर मध्य प्रदेश राज्य
जैव विविधता पुरस्कार का शुभारंभ कब से हुआ? तो 2018 में इसकी घोषणा की गई थी, तो याद रखिएगा। और जो बायोडाइवर्सिटी डे होता है, बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। अब ये 22 तारीख जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। फिर 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को अभी हमने डिस्कस किया कि जो जैव विविधता दिवस है या बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है। इतने फैक्ट आपको पता होना चाहिए। फिर मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई? तो 1976 में मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना का प्रारंभ किया गया। और जो पंचवन योजना है ये 1976-77 में प्रारंभ हुई थी, तो इसको भी याद रखिएगा। फिर एकलव्य शिक्षा के बारे में आपने सुना होगा। अभी बहुत सारे एकलव्य स्कूल भी खोले जा रहे हैं। जो पिछड़े हुए क्षेत्र के लोग हैं उनको मुख्य भूमिका में लाने के लिए। तो एकलव्य शिक्षा विकास योजना किस वित्तीय संस्था के द्वारा सहयोग प्रारंभ किया गया? तो ये LIC है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए जो चरण पादुका योजना चलाई गई थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? तो सिंगरौली से शुरू हुई थी। ये डेट भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि 19 अप्रैल 2018, 19 अप्रैल 2018 से क्या हुई थी? चरण पादुका योजना सिंगरौली से शुरू हुई थी, तो इसको याद रखिएगा। फिर दीनदयाल वनांचल सेवा कब प्रारंभ की गई? दीनदयाल वनांचल सेवा जो है वो 20 अक्टूबर 2016 से प्रारंभ की गई। देखिए ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम इसको सीरीज में पढ़ेंगे ताकि आपको भी एकदम से ऐसा ना लगे कि इतने सारे प्रश्न हैं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। अगर प्रतिशत के अनुसार देखा जाए तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो पहले नंबर पे अंडमान निकोबार, फिर सिक्किम और फिर मणिपुर। अंडमान एंड निकोबार, सिक्किम और मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 की भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से किस जिले में सर्वाधिक वनों का विस्तार पाया जाता है? तो बालाघाट। बालाघाट में बहुत अधिक वन पाए जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा कि 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन बालाघाट में है। लेकिन सबसे कम भी आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक वनों तथा उज्जैन जिले का, और जो सबसे कम विस्तार है वो कहाँ पर है? वो उज्जैन में है। तो आपको अधिक और कम दोनों याद रखना है। बालाघाट, तो बालाघाट में सर्वाधिक है, और जो जिले वाइज अगर देखा जाए तो उज्जैन में कम वन है। ये दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर अवर्गीकृत वन है? अवर्गीकृत वन मतलब होता है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट एरिया, वो है 1.8% पे जो है वो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट पाया जाता है। तो जब आप इस तरीके की, चूंकि ये डेटा वाले क्वेश्चन है तो इनको आपको 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपको ये याद होंगे। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वन नीति कब लागू की गई? ऑप्शन है 1956, 1954, 1952, 1958। तो आंसर है 1952 में मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वन नीति को लागू किया गया था। फिर 2005 में इसको संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 2018-19 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा क्रियान्वित वक्रलिप योजना, इस योजना का क्या नाम है? वक्रलिप योजना। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस जिले को शामिल किया गया था? वो जिला है छिंदवाड़ा। याद रखिएगा, जो कमलनाथ जी का जिला रहा है, आपको पता होगा। तो केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई थी वक्रलिप। इसका फुल फॉर्म क्या है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड लिवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। तो बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए और उसके विकास के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। इसमें किसको इंक्लूड किया गया है? तो छिंदवाड़ा जिले को इंक्लूड किया गया है। फिर MPSI 2017 में ये प्रश्न आया था कि वन क्षेत्रीय मंडल को मध्य प्रदेश वन विभाग ने कितने भागों में विभाजित किया है? तो याद रखिएगा 16। वन क्षेत्रीय मंडल को वन विभाग ने 16 भागों में विभाजित किया है। अब देखिए ये आपको याद रखनी पड़ेंगे कि मध्य प्रदेश में वन वृत्त कितने हैं? तो 16 हैं।
वन मंडल कितने हैं, तो 63 है। इस तरीके से आप इसको पढ़ लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन विभाग पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म, एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था स्माइल ऑफ फॉरेस्ट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्माइल ऑफ फॉरेस्ट की निर्माता कौन है, वो है शशिधर वेम्पाला। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा कि शशिधर वेम्पाला जी ने वन विभाग पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी जिसका नाम था स्माइल ऑफ फॉरेस्ट। राष्ट्रीय वन विकास अभिकरण का गठन कब किया गया था, तो 10 और बस, तो याद रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य विकास अभिकरण का गठन कब किया गया, तो 19 अप्रैल 2010 में मध्य प्रदेश राज्य वन विकास अभिकरण का गठन किया गया। इसरो द्वारा किस जिले में सबसे पहले कार्बन फ्लक्स टावर की स्थापना की गई, तो कहाँ पर की गई, बैतूल में की गई। बैतूल वैसे भी बहुत चर्चा में रहता है। क्या आप बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है जहाँ पर कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया जाता है, तो आप समझ ही गए होंगे, इसका आंसर है बैतूल। तो याद रखिएगा, इसरो के द्वारा सबसे प्रथम जो कार्बन फ्लक्स टावर है उसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, बैतूल में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम मकड़ी घर स्थापित किया गया है। ये प्रश्न पूछा भी गया है, याद रखिएगा, ये जबलपुर, जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है शहर, जो जबालीपुरम ऋषि के नाम पर जिसका नाम पड़ा था, तो उसकी जो मकड़ालय है प्रथम, तो ये कहाँ पर बनाया गया है, ये जबलपुर में बनाया गया है। और जो फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क भी है वो भी कहाँ पर बना है, एमपी का, तो वो जबलपुर में ही बना है। तो आपको ये याद रखना है। फिर किस जिले में मध्य प्रदेश के सबसे कम तेंदुपत्ता के संसाधन है, तो वो आंसर है इंदौर। जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा इंदौर। फिर अगर तेंदुपत्ते की बात आई है तो आपको पता होगा कि सागर जिले में जो होता है तेंदुपत्ते का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आपने एक योजना का नाम सुना होगा, चरण पादुका योजना। तो ये कोविड के टाइम पे भी चर्चा में रही, लेकिन उसके पहले जो चरण पादुका योजना थी वो तेंदुपत्ता प्रोडक्शन करने वाले लोगों के लिए चलाई गई थी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर सर्वाधिक जो बांस कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बांस का उत्पादन कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है। और पर्टिकुलर यदि मध्य प्रदेश का जिला पूछा जाए तो आपको याद रखना है बालाघाट। यहाँ पर बांस का बहुत अधिक उत्पादन होता है। फिर सर्वाधिक बांस वनों का विस्तार, अब देखिए अगर आपको आंसर बालाघाट पता है और फिर अगर आपको मैप लोकेशन वाइज भी पूछा गया, क्योंकि इसमें इस तरीके से पूछा गया कि उत्तर पूर्वी में अधिक होता है कि दक्षिण पूर्वी में अधिक होता है, तो आपको अगर बालाघाट की स्थिति मैप में पता है तो आप बता सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी में क्या होता है, जो शहडोल, अनूपपुर, होशंगाबाद, बालाघाट वाला एरिया होता है, यहाँ पर बांस का प्रोडक्शन अधिक होता है। फिर मध्य प्रदेश के किस जिले में बांस का सरकारी शोरूम स्थापित किया जा रहा है, तो आंसर है इंदौर। इंदौर में बांस का जो है वो सरकारी शोरूम बनाया जा रहा है। फिर मध्य प्रदेश में राज्य बांस मिशन का जो गठन है वो कब किया गया, तो याद रखिएगा 3 जुलाई 2013। 3 जुलाई 2013 में मध्य प्रदेश में बांस मिशन का गठन किया गया है। ये सीधे सीधे पॉइंट है, इनको बस आपको 2-3 बार पढ़ के याद रखना करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में लाख का सरकारी कारखाना किस जिले में स्थापित किया गया है, तो लाख। अब जैसे हम किसी को बोलेंगे कि लाख वर्ष कोई जिए, तो लाख मतलब क्या है, उसकी उम्र बड़ी होगी, क्योंकि लाख की संख्या तो अधिक होती है। तो आपको ऐसे याद रहेगा कि जो लाख का सरकारी कारखाना है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, उमरिया में। और ये फॉरेस्ट गार्ड और एमपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया है। जो लाख का साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, टैकार्डिया लैका। ये भी याद रखिएगा। क्या आप बता सकते हैं कि जो लेसिफर लक्का है वो किसका साइंटिफिक नाम है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मध्य प्रदेश में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन द्वारा जो विपणन के प्रोडक्ट का नाम क्या रखा गया है, तो वो नाम है विंध्य हर्बल्स। देखिए इस तरीके के थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो ब्रांड बना है उसका नाम क्या रखा गया है जो मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट हैं उनके लिए, तो वो है विंध्य हर्बल्स।
फिर खैर वृक्ष से कत्था बनता है, ये तो आपको पता होगा। तो खैर वृक्ष से कत्था बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो जो शिवपुरी और बानमौर है, यहाँ पर खैर वृक्ष से कत्था बनाने का जो कारखाना है वो बनाया गया है। शिवपुरी को किस नाम से जाना जाता है? तो जो प्रथम पर्यटन नगरी है वो शिवपुरी है, तो ये आपको याद रखना है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक व्यापारिक एकाधिकार वाली उपज है? तो जो साल का बीज है वो, चूंकि कपास, गेहूं और सागौन ये तो अन्य स्टेट में भी होता है, लेकिन जो साल का बीज है वो मध्य प्रदेश सरकार की एकाधिकार वाली उपज है। निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है? तो अश्वगंधा, बेल, लेमन ग्रास ये तीनों ही पौधे औषधीय हैं और तीनों ही मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? एमपी पटवारी, एमपीएसआई, एमपी का जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस होता है उन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 24 जुलाई 1975, 24 जुलाई 1975 को राज्य वन विकास निगम की स्थापना की गई थी, तो ये आपको याद रखना है। फिर मध्य प्रदेश में औषधीय पौधा हर्रा का नाम प्रमुख स्रोत किस क्षेत्र में विद्यमान है? तो जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है वहां पर ये पाया जाता है। आपने नाम सुना होगा, तीन बहुत ही महत्वपूर्ण औषधियाँ होती हैं, हर्र, बहेरा और आंवला। जो हर्र होता है उसका जो साइंटिफिक नेम होता है टर्मोनेलिया चेबुला। खैर ये एग्रीकल्चर वालों के लिए है, हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य लघु वन उपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना कब की गई? एमपीपीएससी फॉरेस्ट 2018 में पूछा गया था। 1984 को लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना की गई थी। इसमें क्या है, जो ये वन वाला चैप्टर है इसमें 5 से 6 डेट आपको याद करनी है। आप उसकी एक सेपरेट लिस्ट बना लीजिएगा कि मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई, सहकारी विकास निगम की स्थापना कब की गई, और फिर उसको रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी जो भोपाल है वहीं पर क्या है, जो लघु वनोपज प्रोसेसिंग और उसका क्या है रिसर्च सेंटर स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर की स्थापना किस वर्ष की गई? जैसे एसएफआरआई के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना की गई थी 1963 में, इसको याद रखिएगा। फिर मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल में, इसको भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है वो भोपाल में है। कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि जबलपुर और भोपाल में काफी कंफ्यूजन हो जाता है। हम केवल महत्वपूर्ण प्रश्न ही डिस्कस कर रहे हैं। जो वनधन नामक पत्रिका है उसका प्रकाशन कहाँ से होता है? तो जो जबलपुर में स्थित है राज्य वन अनुसंधान संस्थान, वहां से वनधन नामक पत्रिका का प्रकाशन होता है। फिर सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कीजिएगा कि पहला वन महाविद्यालय बालाघाट में स्थापित किया गया था, तो कब स्थापित किया गया था? तो 1996 में, 1996 में बालाघाट में पहला वन विद्यालय खोला गया था। तो हम पढ़ चुके हैं कि बालाघाट में वन जो है वो अधिक मात्रा में है, तो उसी की जानकारी देने के लिए वहां पर क्या है फॉरेस्ट कॉलेज की स्थापना की गई थी। फिर ये बताना है आपको, मिलान करना है यहाँ पर कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु के अनुसार कैसे वन अनुसंधान संस्थान है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये जबलपुर में स्थित है। फिर राजीव गांधी की वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राजीव गांधी वानिकी अनुसंधान केंद्र है, सॉरी इंदिरा गांधी वन वन अनुसंधानशाला होशंगाबाद में है, और जो जैव विविधता वाला प्रशिक्षण केंद्र है ये उमरिया में स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ताला उमरिया क्षेत्र आता है जो जैव विविधता का यहाँ पर प्रशिक्षण सेंटर है। फिर अमृता देवी बिश्नोई एक महान पर्यावरणविद रह चुकी हैं, इनको शहीद अमृता देवी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने वन संरक्षण के लिए काफी अधिक कार्य किया है।
तो याद रखिएगा, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया। तो 2008-9 में अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार की स्थापना की गई थी। इसमें कितना रुपए दिया जाता है, तो 1 लाख रुपए उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को, और जो अन्य व्यक्ति होते हैं उनको 50-50 हजार रुपए दिए जाते हैं। मतलब जो संस्था है उसको 1 लाख रुपए दिया जाता है और पर्टिकुलर व्यक्तियों को 50-50 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती है। फिर बसावन मामा स्मृति प्राणी संरक्षण पुरस्कार कब स्थापित किया गया, तो 2009-10। आपसे कोई पूछेगा कि आपको बसावन मामा स्मृति पुरस्कार के बारे में पता है, तो आप कहेंगे नो नो नो। तो याद रखिएगा 2009-10 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता पुरस्कार का शुभारंभ कब से हुआ, तो 2018 में इसकी घोषणा की गई थी। तो याद रखिएगा। और जो बायोडाइवर्सिटी डे होता है, बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 मई को। अब ये 22 तारीख जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। फिर 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को अभी हमने डिस्कस किया कि जो जैव विविधता दिवस है या बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है। इतने फैक्ट आपको पता होना चाहिए। फिर मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई, तो 1976 में मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना का प्रारंभ किया गया। और जो पंचवन योजना है ये 1976-77 में प्रारंभ हुई थी, तो इसको भी याद रखिएगा। फिर एकलव्य शिक्षा के बारे में आपने सुना होगा। अभी बहुत सारे एकलव्य स्कूल भी खोले जा रहे हैं, जो पिछड़े हुए क्षेत्र के लोग हैं उनको मुख्य भूमिका में लाने के लिए। तो एकलव्य शिक्षा विकास योजना किस वित्तीय संस्था के द्वारा सहयोग प्रारंभ किया गया, तो ये LIC है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए जो चरण पादुका योजना चलाई गई थी वो कहाँ से शुरू हुई थी, तो सिंगरौली से शुरू हुई थी। ये डेट भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि 19 अप्रैल 2018 19 अप्रैल 2018 से क्या हुई थी, चरण पादुका योजना सिंगरौली से शुरू हुई थी। तो इसको याद रखिएगा। फिर दीनदयाल वनांचल सेवा कब प्रारंभ की गई, दीनदयाल वनांचल सेवा जो है वो 20 अक्टूबर 2016 से प्रारंभ की गई। देखिए ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम इसको सीरीज में पढ़ेंगे ताकि आपको भी एकदम से ऐसा ना लगे कि इतने सारे प्रश्न हैं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।